दी जाएंगी, उनसे आपने मालूम करना है। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें हमने क्या देखें तो ये तीसरा मुतनासिब मालूम करना है। पहली वैल्यूज़ हमारी जो दी गई है वो 6 × 12 है। इनको जो तरीका का लिखने का जो होता है ना, फर्स्ट फ़र्ज़ करने के बाद, वो अगर आप एक्यूरेट दुरुस्त लिख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दुश्वारी नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर आप उसको तरतीब से नहीं लिखते तो आपने इन चारों में तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए लिखना होता है। तो फ़र्ज़ करें जो तीसरा मुतनासिब है, हम इसमें कह देते हैं कि जी वो हमारे पास x है। तो फ़र्ज़ करें जो तीसरा मुतनासिब है वो हमारे पास क्या है जी, x है। हमने जब x कह दिया है तो याद रखें आप 3 वैल्यूज़ हैं, तो तीसरे मुतनासिब में इस तरीके से आपने तरतीब से लिखना होता है कि 6/12 मुतनासिब। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास इधर दूसरी होती है उसको हमने दोनों रकमों के साथ, यानी पहली रकम के साथ और जो फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब उसके साथ तल्लक करना है। तो ये है तरतीब आपने याद रखनी है। तीसरे मुतनासिब में जो वैल्यूज़ हमारे पास दूसरी होती है उसका पहली वैल्यूज़ के साथ भी तल्लक, और जो हमने फ़र्ज़ करनी है उसके साथ भी यानी कि निस्बत होनी चाहिए। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है कि अब देखें तो हम लिख देते थे तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर किसके है जी, वस्तैन के हासिल ज़रब के। किसके? वस्तैन का हासिल ज़रब। तो देखें तरफ़ैन आपके पास जो बाहर वाली होती हैं ये तरफ़ैन होती हैं, तो 6 को ज़रब x से दे दें और उसके बाद 12 को ज़रब दे दें वस्तैन, वस्त दरमियान 12। अब देखें तो x की कीमत आपने मालूम करनी है, तो 6 इधर ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तो 6 कम 6, 6 2 12 और 12 2 24। 12 2 कितने आ जाएंगे, 24।